आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रतिरोध के बारे में, जिसे अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध जो है इसको इसके कितने संयोजन होते हैं, किन किन संयोजनों में इसे लगाया जाता है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुख्यतः प्रतिरोध का जो संयोजन में बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया। एक श्रेणी संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन होता है। किंतु एक संयोजन और इस श्रेणी और समांतर से बन जाता है जिसे अपन मिश्रित संयोजन कहते हैं, तो वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात करें, इससे सबसे पहला क्वेश्चन जो उठने वाला है वो क्वेश्चन क्या उठ सकता है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है कि प्रतिरोध का भाई साहब जो मात्रक है, भाई इसका मात्रक क्या है। तो देखो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक अगर कहा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है भाई? ओम होता है। तो ये यहाँ पे अपन ने प्रतिरोध का मात्रक कर दिया ओम, जिसको अपन दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा कुछ इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे? ओम। अब दूसरी बात अपन ये करेंगे, मात्रक तो हमने देख लिया, लेकिन आप ये देखेंगे कि प्रतिरोध है क्या चीज भाई? प्रतिरोध तो है, लेकिन ये प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध है, देखो आपने देखा होगा कि जैसे कि अपनी ये मान लीजिए सड़क है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकर आ गया। ब्रेकर जानते हो ना, जो रैंप बना हुआ होता है, ठीक है, जिसपे साधन धीरे होते हैं। तो ये ब्रेकर बने हुए, ये ब्रेकर बने हुए। अब सुनो, होगा क्या कि यहां से मान लीजिए कोई साधन चला, ठीक है, यहां से साधन चल रहा है, तो यहाँ पे जो ये ब्रेकर आएगा, इस पे क्या होगा कि कोई भी साधन होगा, यानी कि कोई भी यातायात का साधन होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे रुकेगा, या रुकेगा नहीं तो यहाँ पे थोड़ा धीमा हो जाएगा। रुकेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा धीमा हो जाएगा और धीमा होके निकलेगा। तो ये उसकी जो चल रहा था ना, जो यहां से मान लीजिए कोई बस चल रही थी, तो बस जो चल रही थी उसकी चाल में ये क्या कर दिया? बाधा उत्पन्न कर दिया। तो बाधा उत्पन्न कर दिया, तो बाधा अगर ये उत्पन्न किया, कौन किया? ये ब्रेकर किया। तो ब्रेकर बाधा उत्पन्न किया, ऐसे ये प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे ये जो ब्रेकर थे ये तो बस की चाल में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु प्रतिरोध जो होता है ये भाई साहब जो विद्युत धारा की चाल होती है ना, उसमें ये बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसको इस तरीके से न दर्शाकर उसको कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ पे ये प्रतिरोध का सिंबल हो जाता है। इस तरीके से आपका प्रतिरोध का सिंबल बन जाता है कि ये प्रतिरोध को इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये प्रतिरोध क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर जो थी वो क्या थी? विद्युत धारा थी। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण क्या हो रही थी? विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह में ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, ये क्या करते हैं? उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो मैं सीधी भाषा में ये कहूंगा इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में बाधा उत्पन्न करने वाले जो अवरोध होते हैं, या जो साधन बाधा उत्पन्न करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। या फिर ये कहूंगा कि विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध क्या चीज है। अब सुनो भाई, प्रतिरोध की जरूरत क्या पड़ी? प्रतिरोध जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था कि ये प्रतिरोध बनाया गया? अब काफी जगह आपने देखा होगा कि जो प्रतिरोध कई जगह पे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं उसका कारण है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक सर्किट बना के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक सर्किट बना दिया। मैंने ये सर्किट बना दिया, एक यहाँ पे मैंने एक यंत्र डाल दिया, एक यंत्र मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये हमारा सर्किट है। और एक यंत्र मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लोड डाल दिया। ये लोड है, कोई भी लोड है। अब सुनो, ये जो यंत्र है, जैसे कि अपना मान लीजिए कि घर के अंदर कोई भी चीज है, ये जैसे कि मान लीजिए पंखा है, यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है, ये एसी है। तो होगा क्या कि सबको अलग अलग करंट चाहिए। भाई इसको अलग करंट चाहिए, मान लीजिए इसको अलग करंट चाहिए, ये कहता है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे अपन ने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। जैसे कि मान लीजिए ये अपन ने एक बैटरी जोड़ देता हूं मैं इससे। तो ये अपन ने एक बैटरी जोड़ा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी। ये अपन ने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। तो ये जो बैटरी जोड़ी, यहाँ पे माइनस टर्मिनल हो गया, ये कौन सा हो गया? प्लस, ठीक है। अब सुनो,
यहाँ पे जो बैटरी जोड़ी है, मान लीजिए कि ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट यहाँ से करंट निकाल, जो डिफरेंस है, विभवांतर है, वो 1 वोल्ट का निकाल दे, ठीक है। तो 1 वोल्ट जा रहा, मान लीजिए इसको इतना चाहिए ही नहीं, इसको तो 0.5 ही चाहिए, इसको कितना चाहिए 0.5। तो भाई ये 1.5 से तो फिर जल जाएगा, तो क्या करे, तो फिर यहाँ पे क्या है कि एक इसके यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो प्रतिरोध जो लगा दिया जाएगा, प्रतिरोध उस हिसाब से लगाएगा कि इसको 0.5 जो है वो वोल्ट प्रदान हो जाए, वो वोल्ट मिल जाए। इसको मान लीजिए 10 चाहिए, इसको पूरा 1.5 चाहिए, इसको चाहिए पूरा मान लीजिए 1 चाहिए, ठीक है, इसको पूरा का पूरा चाहिए, तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो अब सुनो, वैसे प्रतिरोध सब में होता है, हम हैं, हमारा भी एक प्रतिरोध है, कोई भी है, ये चौक है, इसमें भी प्रतिरोध है, ठीक है, ये बोर्ड जो है इसमें भी प्रतिरोध है, प्रतिरोध सब में पाया जाता है। किंतु ध्यान रखना कि हमेशा और हमेशा आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तो हमेशा आपको आंसर में देना है कि हमेशा चांदी का, यानी कि सिल्वर का सबसे कम प्रतिरोध पाया जाता है। वैसे सिल्वर का प्रतिरोध आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर का प्रतिरोध कितना पाया जाता है, तो आपको कर देना है शून्य। क्या कर देना है? शून्य। आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि सब में प्रतिरोध पाया जाता है, फिर चांदी में क्यों नहीं पाया जाता? भाई पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन नगण्य रूप से पाया जाता है। कहने का मतलब कि जिसको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि बहुत ही कम पाया जाता है नगण्य रूप से, इसलिए इसको क्या माना गया है? शून्य। यानी कि चांदी का प्रतिरोध क्या माना जाता है? शून्य। बात समझ में आ गई होगी कि चांदी का प्रतिरोध क्या माना जाएगा? शून्य। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे अधिक चालक धातु निम्न में से कौन सी है? तो देखो, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा ना, वो क्या होगी? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो चालकता की सुपर कंडक्टर नहीं मानी जाएगी। क्यों? एक चीज को समझो, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। कल अपन ने एक वो देखा था, आपको मालूम हो तो, कि V बराबर IR था। V बराबर क्या था? IR। ठीक है, अब सुनो, अगर I की बात करें तो I इधर रह जाएगा और V के पट्टे में कौन चला जाएगा? R। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिए V का मान अपन ने 1 मान लिया, सोचो थोड़ी देर के लिए कि V का मान अपन ने 1 मान लिया, मुझे V का मान निकालना है। अगर R का मान मान लीजिए पहले, जैसे कि यहाँ पे R का मान था 2, तो यहाँ पे अपना जो धारा का मान आया वो कितना आया? 0.5, यानी कि धारा का मान अपने पास 0.5 आ गया। लेकिन अगर मैं इस प्रतिरोध को बढ़ा दूं, यानी कि ये जो R है इसके मान को बढ़ा दूं, प्रतिरोध को यहां से, यहाँ पे 2 था, अगर मैं इसको 4 कर दूं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। कितना आएगा? 0.25। देखो यहाँ पे तो 0.5 था, जो कि ज्यादा होता है 0.25 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना ही जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0.50 कह दो, 0.500 कह दो, तो ये 0.50 है और ये 0.25 है। तो देखा आपने, जैसे ही प्रतिरोध बढ़ा वैसे ही करंट क्या हो गया? करंट क्या हो गया? घट गया। ठीक है, तो करंट जो था वो घट गया, यानी कि विभवांतर का मान क्या हो गया? घट गया। तो इस चीज को आप समझो कि प्रतिरोध और विभवांतर है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा, यानी कि जो ये विभवांतर है ये क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, देखो अब सुनो, मैं बात कर रहा था कि भाई जो ये प्रतिरोध है ये बाधा उत्पन्न तो करता है, लेकिन ये कोई कारणों पे भी डिपेंड करता होगा, कुछ कारण होंगे इनके भी। तो बिल्कुल, प्रतिरोध किन कारणों पे डिपेंड करता है? देखो ये मुख्यतः, एक तो देखो लंबाई पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात, लंबाई, पदार्थ की जो लंबाई है ना, उस पर ये डिपेंड करेगा, उस पर भी आधारित होगा। दूसरी बात, पदार्थ की मोटाई, पदार्थ की मोटाई, क्या बोलेंगे? मोटाई, या फिर इसे अपन मोटाई ना कहकर ये भी कह सकते हैं कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, तो मोटाई कह दो या फिर आप कटाक्ष क्षेत्रफल कह दो, क्योंकि कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, अब इसका कटाक्ष क्षेत्रफल क्या है? देखो सोचो, ये ऐसे है, ऐसे लंबी पूरी है इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के अपने सामने करूं जैसे कि इस तरीके से, तो आपको ये भाग दिखाई देगा यहाँ का। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, यही एक कटाक्ष क्षेत्रफल है। मान लीजिए सरिया है, सरिया को अपन ने सीधा कर दिया, रोड है, ठीक है, लोहे की रॉड है,
इसको अपने सीधा कर दिया तो आगे से आपको गोल नजर आएगा, ऐसे गोल दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपको इसका नजर आएगा। तो ये जो हुआ यहाँ पे, ये जो हुआ ये क्या हो गया, इसका कटाक्ष क्षेत्रफल। तो इस कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी ये डिपेंड करता है। देखो कटाक्ष क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो ये समझो कि मोटाई बढ़ेगी। तो ये जो कटाक्ष क्षेत्रफल है ये एक मोटाई है, तो आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि मोटाई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट बात वो करते हैं कि ये जो प्रतिरोध है ये तापमान पर निर्भर होता है। तापमान, किस पर भाई, तापमान पर। ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो तापमान पर निर्भर करेगा। चौथी अगर बात करें तो वो बात करेंगे अपन किस्म पर। किस्म बोले तो पदार्थ कौन सा है, यानी कि पदार्थ की किस्म कैसी है। ठीक है, जैसे कि चांदी हो गया तो उसका प्रतिरोध कम है। ठीक है, जैसे कि फिर तांबा हो गया तो उसका प्रतिरोध थोड़ा सा चांदी से ज्यादा है। इस तरीके से लोहा है उसका और भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो मुख्यतः ये चार बातों पर डिपेंड करता है, कौन करता है, प्रतिरोध। अब सुनो, एक एक चीज लेंगे, एक एक चीज अपन बढ़िया से समझेंगे। यार बहुत आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे में जितना ताकत है ना उतना मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे पास अभी क्या, आप कह रहे हो कि माइक लगा लो, कॉलर माइक लगा लो, भाई ऐसी मेरे पास इस टाइम प्रॉब्लम हो रही है कि सुविधा नहीं है। आपको मालूम है ना ये बोर्ड भी हमने कैसे बनाया, 25 रुपए का कलर लाके हमने खुद ने रंग के ये बोर्ड बनाया है। इमरजेंसी में क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि इस टाइम ढंग से बाजार वगैरह खुले नहीं, ट्रेनें चली नहीं, मैं दूसरे बाजार जाऊं तो इस बाजार में कुछ मिलता नहीं है, तो दूसरे बाजार अगर मुझे जाना होगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे झारखंड में हूँ इस टाइम, तो झारखंड में यहाँ पे जिस जगह में, जिस स्टेशन पे मेरा जॉब है उस स्टेशन पे ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और दूसरी जगह कोई साधन होना चाहिए ना। तो मेरे पास कुछ बाइक वगैरह तो है नहीं, इसलिए मुझे ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। और ट्रेन में जाऊंगा मैं तो ट्रेन चलना चाहिए ना, तो ट्रेन चल नहीं रहा, तो इस वजह से फ्रेंड्स मैं न तो कोई माइक ला सकता हूँ न कुछ, यहाँ पे ऑनलाइन भी डिलीवरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इस वजह से ठीक है ऑनलाइन का थोड़ा सा करेंगे प्रोसेस, अगर हो जाएगा तो जल्दी। लेकिन आप आवाज के लिए कहते हो तो आप एक काम कीजिए, आप हेडफोन जो है ना, ईयरफोन वगैरह, या फिर आप स्पीकर का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, और कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखो मैं भी तो कर रहा हूँ ना मैनेज आपके लिए, तो आपको मेरे लिए करना पड़ेगा इतना सा। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ अब लंबाई पे। अब समझो एक एक चीज को बढ़िया तरीके से सुनो, लंबाई पे कैसे डिपेंड करेगा प्रतिरोध। देखो पदार्थ की, यदि मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ की लंबाई है 5 मीटर। बोलो कितने मीटर भाई, 5 मीटर। अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूंगा और बढ़ा दूंगा तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मान लीजिए मैंने 5 मीटर लंबाई और बढ़ा दी इसकी। पहले ये 5 मीटर का ही था, लेकिन मैं अब इसकी लंबाई 5 मीटर और बढ़ा दिया, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। तो एक चीज आप समझ सकते हो कि भाई पहले यहां से अगर मान लीजिए करंट गुजर रहा था, ठीक है, यहां से करंट गुजर रहा था, तो यहां आने में 5 मीटर का कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होगा ना। माना कि 0.5 प्रतिरोध है इसका, 5 मीटर का 0.5 है, तो 1 मीटर का क्या हो गया, 0.1 हो गया, यानी कि 0.1 ओहम प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये इसका 0.5 है और इसका 0.1 है। कितने मीटर का, 1 मीटर का, तो ये 5 का इतना हो गया। तो अब इसकी लेंथ बढ़ गई, यानी कि 10 मीटर का हो गया, तो 10 मीटर का हो गया, तो हम समझ गए कि अगर 5 मीटर में 0.5 तो 10 मीटर में तो भाई साहब फिर तो ये एक पूरा ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा, पूरा 1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम इस बात को समझे कि यदि पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए तो हमेशा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो भाई साहब लेंथ के, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई, समानुपाती। तो लेंथ यानी कि लंबाई जो है इसके समानुपाती रहेगा। लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ध्यान रखना समानुपाती का मतलब है ये जितने गुणज में बढ़ेगा वो भी उतने ही गुणज में बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात। यदि मान लीजिए कि इसका ये जो 5 मीटर है इसका यदि प्रतिरोध 2 ओम है, तो 10 मीटर यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, लंबाई क्या कर दी जाए, 10 मीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। मुख्यतः एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा ये मत समझना कि इसकी लंबाई
ये जो पदार्थ है इसी में से पिघलाकर लंबाई बढ़ा दे तो प्रतिरोध 4 हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा। फिर भाई साहब ऐसे नहीं, फिर तो 8 ओम हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज। अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसको। देखो उससे क्यों होगा, क्यों 8 ओम होगा, अभी क्यों 4 ओम हो रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे। पहले आप ये चीज समझ लो कि लंबाई बढ़ा दी गई तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दुगनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी दुगना, 4 गुनी लंबाई कर दी जाए तो प्रतिरोध भी 4 गुना, यानी कि सीधा लंबाई के समानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं मोटाई की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे मोटाई के बारे में। मोटाई जो है इस पर भी ये प्रतिरोध जो है ये डिपेंड करता है, यानी कि जो प्रतिरोध है ये मोटाई पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज को। देखो यहां पे हमारे पास मान लीजिए कि कोई चालक धातु है, कोई चालक पदार्थ है, इसकी यहां पे अगर देखें तो मान लीजिए इसका प्रतिरोध जो है 10 ओम है। कितना ओम है भाई? 10 ओम। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसकी लंबाई को अपन समान रखते हैं। मान लीजिए इसकी जो मोटाई है, ऊंचाई जो है वो 5 मीटर की है। कितने मीटर की है? 5। और जो इसकी ये लेंथ है, लंबाई अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि 20 मीटर है। कितने मीटर है भाई? 20। ठीक है, थोड़ा सा समझना आपको। अच्छा मैं एक चीज आपको थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ। जैसे कि अपन कोचिंग में जाते हैं पढ़ने, या फिर कॉलेज जाते हैं, या फिर स्कूल जाते हैं, तो होता क्या है कि ये रूम है, ये क्या है? रूम है। इसके दो दरवाजे हैं, इस रूम के दो दरवाजे, एक दरवाजा उत्तर की ओर देखता है, एक दरवाजा दक्षिण की ओर देखता है। ये जो दरवाजा है ये दरवाजा छोटा है, ये दरवाजा बड़ा है। मान लीजिए इसमें कुल जैसे 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 100। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दरवाजे की जो चौड़ाई है, थोड़ा सा समझना, इसको समझने में मजा आएगा, फिर पूरा का पूरा ये समझ जाओगे आप। इसकी मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी चौड़ाई जो है ना भाई साहब 1 मीटर की है। कितने मीटर की है? 1 मीटर की। किसकी चौड़ाई? छोटे वाले दरवाजे की चौड़ाई। और मैं कहूंगा कि इसकी चौड़ाई भाई साहब 2 मीटर है। कितनी मीटर है? 2 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये 100 बच्चे अगर इधर से निकलने में 5 मिनट का वक्त लेते हैं, कितने मिनट का वक्त लेते हैं? 5 मिनट। इधर से, छोटे वाले दरवाजे से। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए बड़े वाले दरवाजे से निकलने में कितना वक्त लोगे, तो आप तुरंत कह दोगे कि यार ये दरवाजा 1 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर चौड़ा, मतलब इसका डबल है, तो इसमें तो फटाफट से निकल जाएंगे। यानी कि तो दो दरवाजे के बराबर हो गया, तो दो दरवाजे के बराबर हो गया तो समय तो फिर तो आधा ही लगेगा, यानी कि हम कह देंगे कि 2.5 मिनट में ही सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे। बात समझ गए? ठीक है, तो ये चीज अगर आप समझ गए ना तो बस ये चीज भी समझ गए। सुनो, अब मैं क्या करता हूं कि इसकी जो मोटाई है ना उसको मैं 2.5 मीटर की कर देता हूं। मोटाई को मैंने कितनी कर दी? 2.5 मीटर। थोड़ा सा समझिएगा कि मोटाई मैंने 2.5 मीटर कर दी, जो कि पहले कितनी मीटर थी? 5 मीटर थी। अब मैंने उसकी आधी कर दी। लेकिन मैंने क्या किया कि इसकी लेंथ जो है ना वो ऐसी कैसे रखी? 20 मीटर ही रखी। लेंथ मैंने ऐसे कैसे रखी? लेंथ में कोई फर्क नहीं आया। तो अब मैं पूछूं कि पहले यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल रहे थे क्योंकि रास्ता चौड़ा था, रास्ता बहुत बड़ा था। लेकिन अब रास्ता क्या हो गया? छोटा। भाई पहले चौड़ा था तो ज्यादा निकल रहे थे ना, और छोटे में क्या कम निकल रहे थे, समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फटाफट से गुजर रहे थे। ये थोड़ा सा समझो ट्रिक के जरिए आप, है ना। तो फटाफट से निकल रहे थे, लेकिन अब जो छोटा रास्ता आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में बाधा उत्पन्न होगी। तो बाधा कितनी उत्पन्न होगी? तो भाई अब तो दुगनी बाधा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि रास्ता तो आधा ही हो गया, ये तो रास्ता छोटा हो गया, सकड़ा हो गया। तो इसलिए इसमें मान लीजिए 10 ओम यहाँ पे प्रतिरोध था, तो इसमें जो ओम होगा वो भाई साहब दुगना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा? 20 ओम। ये समझो, ये समय लग रहा है। यहाँ पे 10 मिनट में ही निकल रहे थे और यहाँ पे 20 मिनट लग रही है। क्यों? रास्ता सकड़ा आ गया। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। सुनो, एक चीज और है भाई, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? करंट होगा। उतना ही ज्यादा यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज होगा। अब करंट यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल रहे थे, बहुत सारे निकल रहे थे, तो धारा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अब क्या हो गया? रास्ता छोटा हो गया। तो रास्ता छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यार एक चीज देखिए कि प्रतिरोध तो बढ़ा था, भाई प्रतिरोध तो 10 से क्या हो गया था? 20 हो गया था। लेकिन धारा अगर यहां पे मान लीजिए कि 10 एम्पियर की धारा है, तो यहां जाते ही तो कम हो जाएगी धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब आधे ही निकल रहे हैं। तो धारा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर हो गया। या फिर अपन इसको मान लीजिए ये कह दें कि यहाँ पे 10 वोल्ट
जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 240 वोल्ट है, तो यहाँ पे अब जो वोल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आधा हो गया ना वोल्टेज, तो ये आधा हो गया वोल्टेज। तो ये चीज अपन समझे कि देखो, एक चीज समझना है यहाँ पे, ये चीज अपन समझ लिए कि यहाँ पे 240 था और यहाँ पे कितना हो गया 120। यार प्रतिरोध तो बड़ा था, प्रतिरोध तो क्या हुआ था, बड़ा था, लेकिन धारा का जो मान था वो क्या हो गया, घट गया। प्रतिरोध दुगना बढ़ा था और धारा का मान आधा हो गया, तो इसका मतलब हम समझ गए कि प्रतिरोध और धारा जो है भाई साहब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये यहां से भी अपन समझ सकते हैं। यानी कि धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, यहां से भी अपन इस चीज को समझ सकते हैं। तो मेन चीज जो अपने को समझनी है वो समझनी है मोटाई के बारे में। तो मोटाई के बारे में अपन ये समझ सकते हैं कि यदि पदार्थ की मोटाई को बढ़ा दिया जाए, पदार्थ की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घटेगा। यदि पदार्थ की मोटाई को कम कर दिया जाए, कटाक्ष क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। उल्टा सीधा मत कर देना, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं करना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसी पदार्थ की लंबाई को यदि इस तरह रखा जाए और उसकी मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो करंट का मान घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि मोटाई जो है ना, मोटाई वो बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेंगे तो करंट ज्यादा आएगा। यानी कि मोटाई अगर आप पदार्थ की बढ़ाओगे तो करंट ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहेगा तो अपने आप प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो पदार्थ की मोटाई बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, किंतु प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। पदार्थ की मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन करंट घटेगा, धारा का मान घटेगा। तो ये चीज आपने समझ ली होगी कि मोटाई पे इस तरीके से डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर वाली। 3 नंबर वाली जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपन किस पर, तापमान पर। यानी कि जो ये पदार्थ तो का जो प्रतिरोध होता है ना, ये तापमान, बोलो कौन सा मान, तापमान। तो तापमान पर भी डिपेंड करता है। तापमान पे देखो कैसे डिपेंड करता है, समझाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने एक लोहे की राड ली या फिर मैंने एक चालक धातु ली। ये जो चालक धातु है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये चालक धातु हो गई। तो इस चालक धातु में अपना कोई प्रतिरोध है इसका, बिल्कुल प्रतिरोध तो रहेगा, सबका रहेगा। मान लीजिए इसका कोई भी प्रतिरोध है, इसका मान लीजिए अपन ने मान लिया कि इसका 1 ओम प्रतिरोध है। कितना ओम है भाई, 1 ओम प्रतिरोध है। अब मैंने क्या किया कि इसको गर्म किया, धातु मेरे पास इतनी ही है, देखो इसका वजन नहीं घटने वाला, द्रव्यमान इतना का इतना रहेगा, ठीक है। इसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको मैंने क्या किया, ताप दिया, बहुत जोर से इसको गर्म किया। अब जैसे ही गर्म किया तो आपको मालूम है, आप भी देखते होंगे कि जैसे कि ये विद्युत लाइन है, ये विद्युत लाइन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, तार खींच दिया, ठीक है, विद्युत लाइन का तार खींच दिया। अब भाई साहब गर्मी के दिन आए, गर्मी के दिन आए तो ये गर्म होंगे तार। आपने खूब पढ़ा है तीसरी चौथी कक्षा में कि तार ढीले क्यों रखे जाते हैं, ट्रेन की पटरी के बीच स्पेस क्यों दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण ये क्या होगा, तार झूलने लग जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ बढ़ेगी तो हम एक चीज को समझ गए कि लेंथ अगर बढ़ रही है तो किसके कारण बढ़ रही है, तापमान के कारण, टाइम प्रेशर के कारण इसकी लेंथ बढ़ रही है। अब टाइम प्रेशर के कारण अगर लेंथ इसकी बढ़ रही है, ठीक है, तो तापमान के कारण लेंथ बढ़ रही है, तो हमने तो अभी अभी पढ़ा था कि अगर लंबाई बढ़ गई तो लंबाई अगर बढ़ गई तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती क्या था, प्रतिरोध, यानी कि लेंथ के समानुपाती जो था वो था प्रतिरोध। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक चीज को समझ लेना कि यदि ताप जो होता है, ये जो पदार्थ होते हैं इनका जो ताप गुणांक होता है, यानी कि प्रतिरोध इनके कारण क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो ताप गुणांक जो होता है धनात्मक होता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस जो होगा तापमान बढ़ाने पर वो बढ़ेगा। तो ये भी चीज हम समझ ले कि टाइम प्रेशर के कारण क्यों तापमान बढ़ता है, क्यों, क्योंकि टाइम प्रेशर देंगे तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ पे तो वैसे ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वैसे ही प्रतिरोध डिपेंड करता है कि बिल्कुल आप लंबाई बढ़ाओ, लंबाई बढ़ाओगे अपने आप प्रतिरोध बढ़ेगा। तो लंबाई को कौन बढ़ा रहा है, तापमान बढ़ा रहा है, और तापमान लंबाई बढ़ा रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज है, ये अपवाद है, जो कि है कार्बन। तो कार्बन का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है,
कार्बन को आप जितना गर्म करोगे ना, उतना ही इसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता जाता है। इसीलिए जो आप स्लिप रिंग मोटरें होती है ना, स्लिप रिंग मोटरें वगैरह, ये अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें देखना कि जो बुश प्रयोग में ली जाएगी धारा देने वाली, वो हमेशा कार्बन की ली जाएगी। ठीक है, तो ये कार्बन की घिसती भी धीरे है और इसका ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध ये बढ़ाता नहीं है। यदि गर्म भी हो जाएगा तो प्रतिरोध नहीं बढ़ाएगा, प्रतिरोध बल्कि घटाएगा। तो ये चीज हम समझ लिए कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जो लास्ट है वो है किस्म। अब किस्म की तो बात भाई ऐसी है कि किस्म से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातुओं में सबसे कम प्रतिरोध किसका पाया जाता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि किसका पाया जाता है भाई, चांदी का। किसका पाया जाता है, चांदी का। ठीक है, तो चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य माना जाता है, किंतु शून्य होता नहीं है, लेकिन नगण्य रूप से माना गया है। नगण्य रूप से माना गया, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ये होता है, लेकिन ये नगण्य रूप से क्या होता है कि मान लीजिए आपको जैसे कि इसका प्रतिरोध आपको मान लीजिए ऐसे देता 0.00000, बहुत ज्यादा 1, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है अगर गणितीय मान में इसको देखा जाए तो। ठीक है, तो ये घात में भी दे सकता था इसको, जैसे कि मान लीजिए आपको दे देता कि घात में क्या साइंटिफिक फिजिक्स जो मान होता है ना उसमें, जैसे कि आपको दे देता 10 की पावर, मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया, और यहाँ पे कोई इसका प्रतिरोध होता है तो दे देता मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे 5 दे दिया, और इसकी पावर माइनस जैसे 28 दे दिया, तो माइनस 28 में क्या होता है, ये घात नीचे आ जाएगी, यानी कि 10 तो ऊपर रह जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 1.5 की घात 28, ये 28 क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, तो आप इसको निकालोगे तो बहुत छोटा मान आएगा। तो इसलिए चांदी का जो प्रतिरोध है वो नगण्य रूप से शून्य माना गया है, जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, तो किस्म जैसे चांदी का अलग प्रतिरोध होगा, ठीक है, एल्युमिनियम है उसका अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। तो अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि अगर चांदी का प्रतिरोध कम है तो चालक तारों में चांदी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। देखो किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, कुछ ऐसी जगह पे किया जाता है जिनके लिए बेहद ही जरूरी है कि यहाँ पे प्रतिरोध का शून्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नगण्य रूप से ये भी बिल्कुल, यानी कि क्या, और इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि चांदी है ना, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स अपन ने ये चीजें देखी कि किन किन पर डिपेंड करता है, ये चारों चीजें आपके उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो हम इनकी बात करेंगे वो करेंगे अपन इनके संयोजन की, कि इनका जो संयोजन है वो किन किन तरीकों से है। जो फ्रेंड्स वो संयोजन जो होगा वो होगा 3 प्रकार से, इनका संयोजन 3 प्रकार से होगा। मुख्यतः 2 प्रकार से माना जाता है, एक मिश्रित संयोजन और एक समांतर संयोजन। ठीक है, एक मिश्रित संयोजन, एक समांतर संयोजन। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप है ना, पहली बात तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, लाइक कर दिया करो, है ना, मेरा भी थोड़ा सा होता है। तो लाइक कर देना वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लंबा खिंच रहा है, इसलिए मैं इसी का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जो संयोजन से संबंधित होगा ना, तो दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। बाकी इस वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।